नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों मैं राम शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का एक और नया वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसमें बहुत ही शानदार 35 प्रश्न हैं और ये 35 प्रश्न ऐसे प्रश्न हमने लिए हैं जो लास्ट टाइम एग्जाम्स में पूछे गए हैं और यही प्रश्न हमारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिले थे। यानी कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस मिले हैं हर बार जो रेगुलर पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें और इसमें से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 35 प्रश्न पढ़ेंगे। टोटल 35 प्रश्न हमारे 70 नंबर के रहेंगे। मतलब आपको इन 35 प्रश्नों में से 14 प्रश्न सही करने हैं। यदि आपके 14 प्रश्न सही हो जाते हैं तो आप आसानी से पास हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। कौन सा ऑप्शन सही है? राज विज्ञान जॉब सर्च करने के काम में आता है, गलत ऑप्शन है। राज विज्ञान ऑनलाइन शिक्षा की वेबसाइट है। राज ई साइन ई कॉमर्स के लिए है, गलत है। राज ई साइन डिजिटल सिग्नेचर के काम में आता है। राज ई गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज है, ये भी गलत है। राज ई गवर्नेंस जो है गवर्नमेंट की सेवाएं प्रदान करता है, डिजिटल स्टोरेज नहीं है। और राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज है, बिल्कुल सही है। राज ई वॉलेट में डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन हैं UIDAI पर, IRCTC पर, NSDL पर या फिर SBI ऑनलाइन पर। और मैं आपको बताना चाहूँगा पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन प्रार्थना पत्र जो है वो NSDL वेबसाइट पर हम कर सकते हैं। NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में अगर प्रयोग करना है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट चालू करेंगे। आप सभी को मालूम है हॉटस्पॉट चालू करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर आपको रास्ता खोजना है तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? ब्लूटूथ सेवा का, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का, गूगल मैप का या फिर गूगल ड्राइव का। और मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, इसके लिए आप जो है यहाँ पर गूगल मैप का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बिल्कुल सा सिंपल सा प्रश्न आप सभी को आना चाहिए। आगे हम चलते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में सॉफ्टवेयर का वर्जन जांचने के लिए क्या डायल करते हैं? ऑप्शंस हैं *#12345#। और इसका सही जवाब भी यही है, ऑप्शन ए ये वाला। अगर आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जांचना चाहते हैं तो आप *#1234# लिखेंगे और डायल करेंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। मतलब जीमेल संदेश का उपयोग कौन सी फाइल या फिर कितनी MB तक की फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं, एक फाइल जो 10 MB तक की साइज़ हो, एक या अधिक फाइलें जो 5 MB तक की साइज़ की हों, 10 फाइलें जो 8 MB तक की साइज़ की हों, या फिर एक या अधिक फाइलें जो कि 25 MB साइज़ की हों। बिल्कुल इसका सही जवाब यही रहेगा, ऑप्शन डी। एक या एक से अधिक फाइलें हो सकती हैं परंतु वो 25 MB तक की साइज़ की ही होनी चाहिए, ये हम सेंड कर सकते हैं। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप्स आउटलाइन फीचर बदल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। फील कलर, आउटलाइन कलर 7211 विड्थ में, और 3D रोटेशन या फिर फ्लिप एंड शेप। मैं आपको बताना चाहूँगा आउटलाइन कलर और उसकी विड्थ जो है उसको बदलने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती तो हम खालिस्तान का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्या कह रहा है कि यदि MS एक्सेल की कोई भी एक सेल है और उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है, चौड़ाई कम है और उसमें सामग्री ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे कि वो दिखाई जाने वाली जो सामग्री है वो एक ही सेल में नीचे प्रदर्शित हो जाए, लाइनों के नीचे। तो हम इसके लिए जो है रेप टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, रेप टेक्स्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है, MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान एक गोलाकार आकार का पार्ट है जिसमें संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या फिर पार चार्ट।
ठीक है। गोलाकार में अगर बात की जाती है, कहीं पे भी चार्ट पूछा जाता है तो गोलाकार जो चार्ट होता है उसे हम पाई चार्ट कहते हैं। जो गोल चार्ट बनता है ना उसे हम पाई चार्ट कहते हैं। और ये वैल्यू को क्या करता है, ये वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता है अनुपातों के अंदर। ओके, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यानी कौन सी सेवा है जो ई मित्र पर उपलब्ध नहीं है, सही बताना आपको। बिजली पानी का बिल भुगतान कर सकते हैं, और बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र हम बनवा सकते हैं, रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकते हैं, आप ई मित्र का उपयोग करके सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन डी, आप सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसी सेवा नहीं है जिसका हम यहाँ पर ई मित्र से यूज नहीं कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। अगर कोई भी नया मतदाता है, वोटर व्यक्ति है, वो क्या चाहता है, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहता है, तो वो NVSP का इस्तेमाल करेगा, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, ठीक है, और आपका अभी तक वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है, तो आप स्वयं भी NVSP पोर्टल पर जाकर वोटर आईडी में वोटिंग जो लिस्ट होती है उसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं, मतलब अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो आपको कौन से पोर्टल पर जाना है, NVSP का पूरा नाम होता है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12, ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है। मीन ट्रेनें जो आती जाती हैं, इनका प्रस्थान कब है, आगमन कब है, ये जानकारी हमें प्राप्त करनी है, तो कौन सी वेबसाइट पर हम जाएंगे, indianrail.gov.in, rpsc.gov.in, train.gov.in और भामाशाह.राजस्थान। और इसका सही जवाब है indianrail.gov.in, या फिर इसके अलावा हम irctc.co.in का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन साइबर थ्रेट के प्रकार हैं। इनमें से कौन कौन से साइबर थ्रेट हैं, ऑप्शन है वायरस, ट्रोजन और स्पाईवेयर, क्रोम, फायरफॉक्स एज, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर एंड विंडोज स्टोर, HTTP, HTTPS और FTP। आपको बताना चाहूँगा, साइबर थ्रेट यानी साइबर खतरे जो यहाँ पर हैं वो है वायरस। वायरस एक साइबर खतरा है, थ्रेट को हिंदी में खतरा कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी खतरा है और स्पाईवेयर, ये तीनों मेलवेयर के उदाहरण और मेलवेयर साइबर थ्रेट का प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े होते हैं, प्रत्येक नोड एक केबल से लिंक होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक केंद्रीय बिंदु से बिंदु कनेक्शन से जुड़ा होता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा, प्रत्येक नोड एक केबल से जुड़ा होता है। दोस्तों 15वां प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको अभी भी लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है, बहुत कमज़ोर तैयारी है और बहुत अच्छी परसेंटेज आपको बनानी है, तो प्ले स्टोर से वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। उसमें आपको 99 का एक कोर्स खरीदना है। जैसे ही कोर्स खरीदेंगे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट और आपके जो है ओल्ड पेपर्स और वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पढ़कर आप आसानी से बहुत अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं। और हमारे पुराने विद्यार्थी जितने भी जो वैकेंसी गुरु ऐप से पढ़े थे, उनके फीडबैक भी हमारे पास हैं। सबने कहा है कि सर 90% भी बना सकता है कोई बच्चा, 100 भी मार्क्स ला सकता है अगर कोई वैकेंसी गुरु से पढ़ता है तो। 15वां प्रश्न है, जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो अधूरा ईमेल इसमें सहेज किया जाएगा। ठीक है, जब आप जीमेल का उपयोग करके कोई भी ईमेल को अधूरा छोड़ते हैं, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, 2-3 बार ये मैंने बता दिया प्रश्न। ये क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम्स में, आपको ध्यान होना चाहिए कि अधूरा छोड़ा गया मेल या फिर सेव किया गया मेल ड्राफ्ट में सेव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आमतौर पर खालिस्तान आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। मैंने आपको पहले की क्लासों में बताया था कि क्रेडिट कार्ड के पीछे एक 3 अंकों का कोड होता है जिसे हम CVV कहते हैं। क्या कहते हैं, CVV। और CVV का पूरा नाम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू CVV का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन सा एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, SBI बडी, भीम, पेटीएम और क्रेडिट कार्ड। और आपको मालूम है कि यहाँ पर मोबाइल वॉलेट SBI बडी भी होता है, भीम भी होता है, पेटीएम भी होता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो इसका सही जवाब है क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र संग्रहित होते हैं जिसे हम कहते हैं। मतलब जब आप MS वर्ड में कट या कॉपी करते हैं तो टेक्स्ट स्वतः ही जाके कहाँ पर सेव हो जाता है,
ठीक है। कट और कॉपी करेंगे तो जो कट या कॉपी किया गया टेक्स्ट कहीं ना कहीं तो आपके कंप्यूटर में सेव होता ही है ना, फिर पेस्ट करते हैं तो आ जाता है, पर वो सेव कहाँ रहता है जब तक नहीं पेस्ट करते, वह क्लिप बोर्ड में सेव रहता है। याद रहे सभी, हाँ सभी को याद रखना है कि क्लिप बोर्ड में सेव रहता है जब हम सेव करते हैं या कट या कॉपी करते हैं। अगला है टाइम्स न्यू रोमन 1 है। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलेब्री, कैम्ब्रिया, मंगल, देवनागरी, ये सभी फ़ॉन्ट के उदाहरण हैं। वापस से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलेब्री, कैम्ब्रिया, देवनागरी, ये सभी फ़ॉन्ट के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं, ब्लैंक, ठीक है, और खाली स्लाइड, तो आप कीबोर्ड से दबा सकते हैं। अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि यदि आप पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड को ब्लैक कलर में दिखाना चाहते हैं, काली और खाली स्लाइड दिखाना चाहते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे? आप बी कुंजी नहीं कर सकते, डब्ल्यू कुंजी नहीं कर सकते, कंट्रोल बी नहीं कर सकते, तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बी शिफ्ट प्लस बी इसका सही शॉर्टकट होता है। आगे हम चलते हैं। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नए सेल की सामग्री सेंटर में लाता है। ये पूछ रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक सेल्स हैं, उनको मिला देता है, बड़ी सेल बना देता है और सभी सामग्री को सेंटर में ले आता है, तो इसका सही जवाब है मर्ज एंड सेंटर, क्योंकि 2 या 2 से अधिक सेल्स को मिलाएगा तो मर्ज और सेंटर उसको बीच में लाएगा। UPI का पूर्ण रूप क्या है? UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। UPI आप यूज करते हैं ना, मतलब पेटीएम या फ़ोनपे, जितने भी मोबाइल ऐप्स चलते हैं, मोबाइल वॉलेट चलते हैं, वो सभी UPI पर वर्क करते हैं और इसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। गलत कौन सा कथन है? आप डॉक्यूमेंट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, सही है। MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए काम में आता है, बिल्कुल सही है। POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है, ये गलत है। POS तो टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है। POS तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती हैं जो क्या करती हैं, ATM या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट स्वाइप करके भुगतान रिसीव करने के काम में आती हैं। अगला है विंडोज़ 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या होता है? विंडोज़ 10 में रिस्टोर पॉइंट का प्रयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए नहीं, कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है तो बैकअप लिए गए डेटा से उसको पुनर्प्राप्त कर सकते हैं रिस्टोर की सहायता से। अगला प्रश्न है, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदूषण के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर को गति, भंडारण और प्रदूषण के अनुसार वर्गीकृत करना है, तो कौन सा है? मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, उसके बाद मिनी और फिर माइक्रो। ये कंप्यूटर को भंडारण क्षमता प्रदर्शन के आधार पर सही वर्गीकृत किया गया है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। अगला है MS वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने हेतु किया जाता है? फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला है सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, ए और बी दोनों, तो सी यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सही, ए और बी दोनों ही क्या है? सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट से आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। खालिस्तान वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसकी स्थानों को निर्दिष्ट करता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मॉड्यूलेटर और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये पूछ रहा है आपसे, वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसकी स्थानों को निर्दिष्ट करता है, और इसका सही जवाब है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, आगे चलते हैं। विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग बताइए। विंडोज़ 10 जो होती हैं, विंडोज़ 10 हैं, उनमें स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन है स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना, बिल्कुल सही है। यदि आप एक ही स्क्रीन पर एक से ज़्यादा क्या चाहते हैं, विंडोज़ देखना चाहते हैं, तो आप स्नैप असिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगला है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए
वेब क्राउलिंग और वेब स्पाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा इंडेक्सिंग का, तीसरा सर्चिंग, और ये सभी मैं आपको बताना चाहूँगा। सूचनाओं को खोजने के लिए आपके लिए जो है सूचनाएं जहाँ से आप खोजते हो उसके लिए आप वेब क्राउलिंग और वेब स्पाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये क्या है, जब आप सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हैं तो उसमें वेब क्राउलिंग और स्पाइडर होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्च करके सर्च इंजन को लाकर बताते हैं। अगला प्रश्न है, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। कौन सा एक नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण है? हब, स्विच, प्रोसेसर और AOB दोनों। मैं बताना चाहूँगा A और B इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, URL किस बार में शो होता है? इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, यदि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पढ़ने हैं तो आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जा सकते हैं। गूगल में सर्च करें www.vacancyguru.in और वैकेंसी गुरु से आप पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, वीडियोज़ देखने हैं और आपको सभी चीज़ें एक साथ चाहिए, ओल्ड पेपर वगैरह, तो आप वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और यहाँ से आप कोर्स खरीदकर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, URL किस बार में शो होता है? और इसका सही जवाब है एड्रेस बार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऐसे करके हमने टोटल 35 प्रश्न इस वीडियो में पढ़े। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट से और मोबाइल ऐप से अपनी तैयारी करते रहिए और अपना ध्यान रखिए और रेगुलर लाइव क्लासेस भी लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।